आज हम बात करेंगे डाउजर के ऊपर। डाउजर होता क्या है, डाउजिंग होती क्या है। आजकल तो बहुत लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो अपना अक्ल लगाओ भाई, अक्ल है ना हम सबके पास, अक्ल लगाओ। ठीक है, तो स्टार्टिंग पेंडुलम से करते हैं। सबसे पहले डाउजिंग की शुरुआत क्यों हुई थी ये जानते हैं। पहले ना पानी की बहुत दिक्कत हुआ करती थी, खासकर पीने का पानी हमें कहाँ मिलेगा। इसके लिए डाउजिंग का यूज किया जाता था। लकड़ी भी लिया जाता था, दो लकड़ी को टेढ़ा करके फाइंड आउट किया जाता था। नारियल से भी पता किया जाता था। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ना थोड़े समझदार होते हुए गए, तो फिर डाउजिंग का इजाज़ हुआ। ये बहुत ईजी है। ठीक है, अब डाउजिंग अगर आपके पास नहीं है और आप भी करना चाहते हो तो अपनी चेन ले लो, चेन में पेंडेंट डाल दो या अंगूठी डाल दो और उसका डाउजिंग बना के एक छोर पे पकड़ के आप पूछ सकते हो कि मुझे हाँ कैसे बताओगे, मुझे ना कैसे बताओगे, आपको पूछना होता है। देखो, इसके अंदर ना एक और कॉन्सेप्ट है। क्या है? क्या आप मानते हो हमारे अंदर भगवान है? हर इंसान के अंदर भगवान है। तो वो भगवान, वो यूनिवर्स आपको आंसर करता है, लेकिन उसके लिए न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि ना हाँ सोचना ना सोचना, यानी मुझे तो पता ही नहीं है इसका आंसर क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करो। जो उस भगवान को आप मानते हो, जिस एनर्जी को मानते हो, उसे नमन करते हुए आपको आंसर पूछना होता है। देखो, आप ये चीज़ें हाथ से कर सकते हो, लेकिन जब आप न्यूट्रल हो जाओगे आंसर बहुत सटीकता से मिल जाएगी, है ना। इसके बाद आया हमारा एल रॉड। अब ये बहुत इजी है, इसके थ्रू भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है और इसमें इसलिए पता चल जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है हाँ और ना के लिए। पेंडुलम में ना समटाइम टाइम लग जाता है, बहुत धीरे धीरे उसका असर होता है, धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन ये चीज़ बहुत जल्दी हो जाती है। फिर तीसरी चीज़ आई, इन्वेंट हुआ। जैसे जैसे हम इन्वॉल्व होते गए तो नई नई चीज़ें आती गई। अब ये भी एक नई चीज़ मार्केट में 2005 से है, 2005 से। तो ये किसने बनाया? ये डॉक्टर मनन मूर्ति करके हैं, जो साइंटिस्ट है। उन्होंने ये आविष्कार किया, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर बनाया और इसके थ्रू वो आंसर करना उन्होंने सिखाया। इसके अंदर सैंपल्स डलते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज़ कैसे काम करती है। आपको अगर महारत हासिल करनी है तो पहला यही, आप सोचोगे नहीं मैं तो सीधा एडवांस पे पहुंच जाऊंगा। नहीं, ये चीज़ से ना आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी जो है वो कर भी सकती है कि नहीं, क्योंकि हर किसी का जो शरीर होता है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, वो कर ही नहीं पाता। तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए करने के लिए, और उसके लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी बाय बर्थ आप इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता, तो पेंडुलम के थ्रू आंसर आता है। अब कितने लोगों को पेंडुलम भी नहीं जमेगा, क्यों? क्योंकि वो शायद बने ही नहीं है इसके लिए। ये सब के लिए आप बनते हो, ना कि आप। कितने सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते और कितने सारे लोग हैं जो कर पाते हैं। जो कर पाते हैं उनके लिए तो सारी चीज़ें हैं, जो नहीं कर पाते उनके लिए सारी चीज़ें फेक हो जाती है ना। फेक 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 करते रहते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, आस्तिक और नास्तिक, जो भगवान पे बिलीव करता है उसे भगवान हर जगह दिखाई देते हैं, और जो बिलीव नहीं करता उसको कहीं नहीं दिखाई देते। तो यही चीज़ है, डाउजिंग भी वही चीज़ है। अगर आप इंट्यूटिव हो आप कर लोगे, लेकिन ये सब का यूज ना एनर्जीज के लिए होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी के लिए है, ना कि आप खेल रहे हो। ये खेलने वाली चीज़ नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ समझना, ये खेलने के लिए नहीं है, ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हो। वक्त का सही पता होना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि कभी भी उठ के कर लिया, आपको हमेशा परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप भी सीखना चाहते हो पेंडुलम से लेके ऑरा स्कैनर तक, तो ये सारी चीज़ें मैं सिखाती हूँ। और जब आप सीखोगे ना, तो स्टार्टिंग स्टेप ही ये है, आपको पता चल जाएगा किस दिन करना है किस दिन नहीं करना है। ठीक है, एक्यूरेट आंसर आप कैसे ले सकते हो? सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है, ना कि आपने प्रैक्टिस तो किया नहीं हो सीधा निकल पड़े स्कैनर के साथ, एडवांस मशीन के साथ। नहीं, वो चीज़ नहीं करनी। बच्चे पहले ABCD सीखते हैं, बाद में जाके PhD करते हैं ना, कि पहले PhD कर लेते हैं। पॉसिबल है क्या बिना ABCD के PhD करना? ABCD से हम सीखते हैं ना कि कैसे वर्ड्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ों का सीखना ज़रूरी होता है। बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आप अपनी अक्ल लगाओ, आप समझो। ठीक है, क्योंकि मंत्र भी हर कोई उच्चारण नहीं कर सकता, नहीं होता है ना। लेकिन जो पंडित है वो कितने हार्ड शब्द को भी बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो ऐसा उन्होंने सीखा है। भाई मैं भी नहीं कर पाती, हार्ड मंत्र तो मेरे से भी नहीं होते। तो
मैंने संस्कृत नहीं सीखा है, मुझे नहीं आता, लेकिन जिन्होंने सीखा है उन्हें आता है ना, तो क्या संस्कृत गलत है? मैं बोल दूँ संस्कृत गलत है? आप आंसर करो, नहीं ना। तो सारी चीज़ें सीखने का एक तरीका होता है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आइए सीखेंगे हम सब मिल के साथ में। जय महाकाल, जय माता।